ये जो अभी हम देख रहे थे कि चाइना के साथ सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए कोशिशें तो की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर इंडिया ने बता दिया कि जो मामलात हैं वो वहीं खड़े हैं इंडिया की चाइना के साथ। और उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया इस वक्त तिलमिला रहा है और वहाँ से बयानबाजियाँ भी जारी हैं। चाइना की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आया है, क्लियर कर दिया गया सारी सिचुएशन को। इसके बाद आप आगे किस तरह से बढ़ते हुए देख रहे हैं दोनों ममालिक को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि चाइना को बखूबी मालूम है कि अमेरिका और मगरिब का ये ख्याल है कि चाइना के मद्दे मुकाबिल जो है वो भारत को लाया जाए, क्योंकि खित्ते में पाकिस्तान समेत कोई और मुल्क जो है वो चाइना के साथ जो है मुखासमत नहीं पालना चाहता, और ख़ास तौर पे तब जबकि पाकिस्तान और जो चाइना के ताल्लुकात हैं उसके अंदर सदर शी जिनपिंग ने इसको एक नया जाविया दिया। यानी कि पहले ये हिमालय से दोस्ती ऊंची थी, शहद से मीठी थी और समुद्रों से गहरी थी, लेकिन अब जो है उन्होंने इसको आहनी भाई, आयरन ब्रदर्स का नाम दे दिया है। तो ये एक बड़ा अहम पहलू है। दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान और चाइना की जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं बल्कि एक नेचुरल अलाइनमेंट है, और ये बात जो है जाहिर है भारत समेत जो है बहुत सारे ममालिक को तकलीफ दे रही है। फिर जो है भारत का जो इस खित्ते के अंदर अमेरिका ने उसको जो किरदार दिया था वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का दिया था साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जबकि चाइना इज अ न्यूक्लियर पावर, चाइना इज अ सुपर पावर, जिसका उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट जो है 3 सितंबर को अपनी परेड के अंदर जो है वो करके दुनिया को सुस्तर करके रख दिया और पैगाम दिया वाजे कि दुनिया जो है अब मल्टीपोलर हो गई है, दुनिया जो है बाइपोलर नहीं रही और या यूनिपोलर नहीं रही। इसलिए एक तो बात यह है। दूसरी जानिब आपने जो अरुणाचल प्रदेश के हवाले से देखें, वहाँ जो रिवर है उसके ऊपर एक मसला आ रहा है, और ख़ास तौर पे जो है दरिया ब्रह्मपुत्रा जो है उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जी वो जो है तकरीबन 80% ड्राई हो जाएगा। और क्योंकि चाइना की कोई ट्रीटी नहीं है इंडिया के साथ पानी के हवाले से, पाकिस्तान के साथ तो ट्रीटी होने के बावजूद वो वायलेट करता है, इसलिए वो अब वहाँ कुछ बोलने के काबिल नहीं है। एक तो दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है वो तिब्बत के अंदर बनने जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा जो है वो डैम होगा। दूसरी जानिब भारत ने अभी जो ख़ास तौर पे जो एक एयरपोर्ट बनाया है 14,000 फुट की बुलंदी के ऊपर, वो ज़ाहिर है चाइना को मालूम है कि ये उनके हवाले से बनाया गया है, जिस पे जेट और कार्गो तैयारे दोनों जो है वो उतर सकते हैं, और चाइना को उन्होंने एक्चुअली चाइना की मखासमत में बनाया है। चाइना जो है वो बड़ा डीप थिंकिंग करता है और जल्द फैसले नहीं लेता, लेकिन जब वो फैसले लेता है तो फिर उसके बाद वो उन पे कायम रहता है। मसला यहाँ ये है कि ये सारे खित्ते का जो स्पॉइलर है वो भारत है और चाइना को मालूम है। अब जो लद्दाख का एरिया है, आपको मालूम है कि अभी डॉक्टर वांगचू की जो वहाँ एक मामला शुरू हुए उसको भी उन्होंने चाइना पे डाल दिया, क्योंकि जेन जी का एक तूफान था जिन्होंने बीजेपी का जो सेंट्रल ऑफिस था उसको जो है वो ले के अंदर जो है जला दिया था, जो ले उनका कैपिटल है। उसके बाद जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है, जबकि चाइना जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर बात करता है। तीसरी जानिब जो है चाइना जो है उसने वहाँ अपनी जो ब्रिगेड्स हैं और अपनी जो डिविजन्स हैं उनको जो है वहाँ इंगेज करना शुरू कर दिया है, जो भारत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि वहाँ अवाम भी उनके मुखालिफ खड़ी हो गई है। तीसरी जानिब जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो है कि आप देखें कि चाइना और जो इंडिया है वो ठीक है कि एससीओ के हवाले से जो भी उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन याद रखें कि चाइना जो है वो उसने अपना जो वजन है वो पाकिस्तान की तरफ रखा हुआ है, और उनको मालूम है कि जो अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी तबाही हो रही है इसके अंदर भारत बराह रास्त मुलविस है, और वो सी पैक को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और सदर शी जिनपिंग के जो पैगाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसको जो है वो चाइना को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तीसरी जानिब जो एक और बड़ा अहम है और वो है कि जो इंडिया है जब उसने पाकिस्तान से हाथों जो है एक जिल्लत आमेज शिकस्त उठाई तो मगरिब के अंदर भी उसकी जग हसाई हो चुकी है, और मगरिब भी उसके ऊपर अब वो ट्रस्ट लेवल जो है वो नहीं रह गया। इसलिए भारत जो है वो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल आइसोलेशन का शिकार है, और साथ ही साथ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी मुब्तला है। जहां तक आपने राम मंदिर की बात की, देखें जो ये अयोध्या के अंदर ये मामला जो है 1992
के अंदर बाबरी मस्जिद के खिलाफ ये आया था और उसके अंदर बाकायदा जो है ये एक हिंदुस्तान की अदालत ने जो है उससे तमाम सच्चाई से जो है खिलवाड़ किया था। और ये पहली दफा नहीं है, माजी में भी अफजल गुरु को जो कि कश्मीरी रहनुमा थे फांसी इसलिए दे दी गई थी कि अदालत के पास कोई एविडेंस नहीं था और अदालत ने कहा था हमारे पास कोई सबूत और शवाहिद नहीं है, लेकिन इंडियन कौम की तसल्ली और तशफ़ी के लिए हम इसको सजाए मौत दे रहे हैं। और यही वो बातें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर अब जो अयोध्या योगीनाथ है, योगी आदित्यनाथ जो है, जो कि इस टाइम पे बीजेपी का एक उभरता हुआ और आरएसएस का एक जो है उभरता हुआ चेहरा है, जो कि नरेंद्र मोदी की इंटरनल पॉलिटिक्स को चैलेंज कर रहा है। और आरएसएस और बीजेपी ये चाहती है कि किसी सूरत नरेंद्र मोदी को तब्दील करके जो है वो अयोध्या ये योगीनाथ अयोध्या को जो है वो शामिल कर दिया जाए, उसको लीडरशिप के रोल पे लाए। इस वजह से ये जो राम मंदिर का मामला है सिर्फ ये यहाँ नहीं है, बल्कि अभी जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है जो उन्होंने मजहबी आज़ादी के हवाले से लिखी है, उसके अंदर वो बड़ा वाज़े बता रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा मजहबी आज़ादी के मामले में तंग नजर मुल्क है और मजहबी आज़ादी को सल्ब कर रहा है और क्रिश्चियंस को सल्ब कर रहा है। वहाँ जो निचली जात के हिंदू हैं उनके साथ जुल्म कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।